गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 5 तक तुम्हारा करवा दिए थे। उसके बाद आज 10वां का क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा लिए। बाकी उतना था जो इम्पोर्टेंट नहीं था। देखो, जिससे क्वेश्चन पूछ रहा है वो बनाना ज्यादा जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है बिंदु Q, बिंदु P, बिंदु R। पहले तो 3 गो बिंदु है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये समझो। बिंदु Q की दूरी बिंदु P और R के समान है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि एगो बिंदु Q है, ठीक ना। ये बिंदु Q है, इसका नियामक कितना है 0, 1। इसका नियामक 0, 1। इससे है ना ये P और R दो गो बिंदु है। तुम्हारा कितना है P 1, 6। उसके बाद R कितना है तुम्हारा 5 - 3। कंप्लीट। यही तुम्हारा 3 गो क्वेश्चन है कि एगो Q बिंदु है जो तुम्हारा P और R से समान दूरी पर है। कितना पर है? समान। देखो बता दिया है समान है, यानी यहां से यहां की दूरी बराबर होगा, यहां से यहां की दूरी सेम होगा। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी, अगर ये 10 सेंटीमीटर आएगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर है इसका, ठीक ना। यही क्वेश्चन पहले बोल रहा था कि बिंदु Q है, यानी Q की दूरी बिंदु P और R से समान है। यानी Q एकरो से उतने ऊंचाई पर है और बिंदु R से भी उतने ऊंचाई पर है। समझा गया ना कि बिंदु P से Q की दूरी बराबर और बिंदु R से Q की दूरी बराबर। यानी इससे हमको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि PR नहीं, PQ बराबर RQ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे यही पता चल रहा है कि ये दोनों जब बराबर है तो PQ और RQ बराबर है कि नहीं। तो क्या करा, तो x का मान निकालना करा। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसी से ना निकालेंगे। चलो तो बनाते हैं इसको। अब एक बताओ PQ, यानी एगो बिंदु P है, एगो बिंदु Q है, तो दूरी सूत्र का इनमें प्रयोग होगा और दूरी सूत्र इसमें भी प्रयोग होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और समझो, अगर हम PQ बराबर लिखेंगे फार्मूला तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं। चाहे y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये कुछ होता है, दो दूरी के बीच की दूरी को निकालने के लिए इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब आगे देखो क्या करना है। अगर हम इस तरफ से रूट हटा दें, अगर हम इस साइड से रूट हटा दें तो ये पर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। क्लियर है कि नहीं। अगर हम किसी पर से, जैसे हम निकालते थे x का मान इधर 36 है, तो यहां से स्क्वायर हटाते थे तो इस पर रूट चढ़ता था कि नहीं। तो जब हम रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ेगा कि नहीं। यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर स्क्वायर हटाते तो दूसरे तरफ रूट जाता है, अगर रूट को हटाना चाहेंगे तो एक तरफ रूट स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर हम PQ ले, क्या लें, PQ का होल स्क्वायर लें, तो तुम रूट में नहीं लिखो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। हम सिर्फ इतना समझाना चाह रहे थे कि अगर रूट हटाना है दूसरे तरफ से तो इस साइड स्क्वायर तुमको देना होगा। क्लियर, ठीक है। अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो रूट हटाना है तो इन्हें स्क्वायर चढ़ेगा, बस। तो यही समझाना चाहते हैं। तो इसको हम स्क्वायर ले रहे हैं, क्या कि द्वितारफी जब बराबर के स्क्वायर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब स्क्वायर लिखे तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। क्या होगा इसका फॉर्मूला, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा PQ बराबर हो गया। RQ बराबर कुछ होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया RQ के।
तो ये वाला फार्मूला पर बैठाना है कौन, पी और क्यू लेना है, पी और क्यू। तो पहला बिंदु तुम्हारा पी है, तो एक्स, देखो एक्स के जगह तुम्हारा एक्स है ना, x1 के जगह तुम्हारा एक्स है, और माइनस x2 के कितना है 0, पी क्यू ले रहे हैं तुम्हारा, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो y1, तो y1 कौन होगा 6 माइनस y1, y2 कितना है 1, ये दोनों बिंदु सिर्फ लेना है, इधर नहीं लेना है। अब इधर लेना है r क्यों, तो r होगा तुम्हारा पहला बिंदु, तो x1 तुम्हारा हो जाएगा 5 और x2 कौन होगा 0 ही होगा। देखो इसका भी x2 क्या होगा 0, ठीक है। ये स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, 5 माइनस 0 का स्क्वायर, x1 तुम्हारा 5 और x2 0, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। अब देखो y1 तुम्हारा देखो -3 है, -3, अब y2 कितना है 1, देखो ये फार्मूला वाला 1 है, बस बैठा दिए कि नहीं, ठीक है। यहां से देख लेना, यहां से इधर, क्लियर। अब कैलकुलेशन करते हैं। अब एक बताओ, x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा कि नहीं, ठीक है। और 6 में से 5 जाएगा तो एक जाएगा तो 5, ठीक ना, 6 में से 1 जाएगा 5, अब 5 में से 0 गया 5, और ये देखो -3 -4 हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 हो जाएगा, ये तुम्हारा 25 होगा, आई देखो 2 वाला स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -4 तो 16 हो जाएगा कि ना, प्लस में 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एक को एक तरफ भेजाएंगे, दूसरे को एक तरफ भेजाएंगे, यानी x का मान तुम्हारा निकालना है, तो बाकी के तुमको एक साइड बैठाओ, यानी एक्स स्क्वायर आ गया, आई 25 तो उधर जाएगा, 25 और 16, 25 16 ये वही आ गया, माइनस में होगा, ये प्लस में था तो बराबर से उधर, 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। अब देखो फिर वही चीज आ गया, एक्स का मान निकालना है, पर रूट चढ़ेगा कि नहीं 16 पर, तो एक्स का मान कितना होगा +-4, तो तुम्हारा यही आंसर हो गया। आंसर कौन हो जाएगा तुम्हारा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स का मान एगो प्लस में आएगा 4 और एगो माइनस में 4, क्लियर। बस कुछ नहीं किए थे, सिर्फ क्वेश्चन बोला था जैसे हम बता दिए थे, क्यों जो बिंदु है जो आर से भी सेम ऊंचाई पर है, उतने ऊंचाई पर है जितना आर से है, समझ आ गया। तो ये दोनों के बराबर ले लिए, तो हम पीक्यू वाला फॉर्मूला नहीं लिखे, क्योंकि हमको आराम रहेगा, रूट हटर रहेगा, तो हम स्क्वायर ले लिए, तो जब स्क्वायर लेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा। ये क्यों रूट हटता है, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना, दोनों तरफ वर्ग, तो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर से ई रूट खत्म हो जाता है और इन्हें पी स्क्वायर बच जाता है, इसलिए ई पर स्क्वायर आता है, इनमें से रूट खत्म हो जाता है, क्लियर। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चन देखो, ये वाला पूछता है, ये वाला वीवीआई कर लेना, ठीक ना, ये वाला पूछा है किसी बोर्ड एग्जाम में, जिसको वीवीआई का तो उस पर ज्यादा रिवीजन करना, उस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ग्यारह, 10वां के चौथा था वो, 11 के पहला, क्वेश्चन नंबर 11 के पहला बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 5 और 2 -3 से सम
समदूरस्थ 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 हो ठीक ना। वही क्वेश्चन बोल रहा है, अब ये क्वेश्चन को समझना है, ठीक ना, आराम से। एक मिनट, चलो। तो अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा से समझो क्या बोल रहा है। जो ये भी वीवीआई करना, क्योंकि इस टाइप के पूछताछ कर रहा है। क्वेश्चन दिखा अच्छा से, हाँ क्लियर है। कर रहा है एक्स अक्ष पर स्थित, अभी ध्यान से देखो, एक्स अक्ष पर, तो एक बात बताए थे, अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका बाई नियामक कुछ होगा, जीरो होगा। क्या होगा बाई नियामक? जीरो। इतना बात याद रखना, ठीक ना। यदि बिंदु एक्स अक्ष पर हो, बिंदु स्थित, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो, इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। करा है कि बिंदु अभी तुम्हारा एक्स अक्ष पर है, हम मान लिए कि पी कोई बिंदु है जो किस पर है, एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का तो मान होगा, लेकिन y बराबर कुछ होगा, जीरो। ये पहले ही हम डिस्कस कर दिए कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होगा तो y वाला जीरो होगा, अगर कोई बिंदु y पर आएगा तो x वाला जीरो होगा। क्लियर हो ना। चलो उसके बाद क्या करा है, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब कुछ बराबर है, यानी यह बिंदु से कोई एक बिंदु ए मान लेते हैं, एक और कोई बिंदु बी मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है। ए मान लिया इसका -2, 5, अब बी मान लिए 2 और -3। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं। इसके पहले वाला उसमें तुम्हारा ये बिंदु का नाम दे दिया था क्यों, लेकिन ये वाला में अभी कुछ बोल दिया सीधे कि एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी एक्स अक्ष पर है तो इतना दिमाग होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो हमको बाई नियामक कुछ होगा, जीरो। तो अगर हमको एक्स का मान निकाल जाएगा तब पी का निर्देशांक निकल जाएगा कि नहीं, यानी उस बिंदु के निर्देशांक निकल जाएगा तुम्हारा। तो इसको लिखेंगे क्या, माना कि एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक p बराबर एक्स और जीरो है, ठीक है ना। हम मान लिए ये बिंदु पर, जो बिंदु एक्स पर है उसको p मान लिए, ठीक है। तो क्या हम इससे क्या पता चला कि ये वाला बराबर है कि नहीं, यानी पी ए बराबर पी बी। क्लियर। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो इसका स्क्वायर लेके चलेंगे, क्योंकि रूट वाला हमको नहीं लेना है। तो इसको क्या करेंगे, पी ए का स्क्वायर और पीबी का स्क्वायर लेके चलेंगे। क्लियर। तो स्क्वायर लेने से क्या फायदा होता है कि रूट वाला खाली फॉर्मूला नहीं लिखा जाता, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहां भी होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो जैसे P तुम्हारा पहला बिंदु होगा और A तुम्हारा दूसरा बिंदु, यानी पहला बिंदु P हो गया, अब दूसरा बिंदु A, ठीक है ना। तो कोई भी तो x1, तो x1 की जगह x है, ठीक है, और x2 की जगह तुम्हारा ये देखो माइनस है, तो अगर यहां माइनस लेंगे है ना, आई पर पूरा स्क्वायर है। क्लियर। y1 तुम्हारा कौन हो गया, 0, y2 को है 5, इसका स्क्वायर। क्लियर। x1 अब इसका कौन है, p है, p x1 x से है और x2 कितना है तुम्हारा 2 है। क्लियर। और इस पर स्क्वायर दो, y1 कितना है 0, अब y2 कितना है -3, -3 है तो घेर के लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस स्क्वायर, ये क्या हो गया -5 का स्क्वायर बराबर x -2 का होल स्क्वायर, आई प्लस 3 का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बात बताओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है कि नहीं, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो। क्या होता फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस के चिन्ह दे देंगे तो कौन फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला में। क्लियर, चलो तो ए प्लस बी है तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बी तुम्हारा क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता कि नहीं, 2 ए हो गया तुम्हारा एक्स और बी हो गया तुम्हारा 2, ये तुम्हारा इतना बराबर इतना लिखाया है। ठीक ना, जोड़ के चिन्ह जोड़ दो, 5 के 2 गुना करें गुना तो 25 होगा। क्लियर, अब इधर देखो, इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, यानी ई वाला पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अब लेना 2a, आई देखो बी 2 हो गया प्लस 3 3 9 होगा। क्लियर, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर आएगा, 4 के 4 2 दूनी 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये 2 दूनी 4x प्लस 9 होगा कि नहीं। अब क्या कर सकते हैं, देखो तो 4 और 25 9 होगा कि नहीं, 4 और 25 को जोड़ के 29 कर दिए, यानी 9, 25 और 4 9 हुआ ना, 5 और 9, एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों जुटेगा तो 13 होगा कि नहीं, तो ये माइनस में 4x प्लस 13। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इधर मिटा रहे हैं थोड़े सुगर, इसको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं है राइट, क्वेश्चन जब नहीं समझ में आएगा तो बहुत हार्ड है। अब देखो क्या करेंगे, अब एक्स वाला के एक तरफ और वाई वाला के सॉरी एक्स वाला के एक तरफ करो सबके, तो एक्स एक्स एक तरफ करना, ठीक ना। तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस वाला इधर बोला, यानी एन वाला एक्स वाला को एक तरफ करो। पहले से एन कौन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। ठीक है, अब देखो इतना तो पहले से है, अब ये एन आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में तो प्लस में 4x, अब बराबर किधर खाली 13 रहने दो, एक्स से एक्स कैंसिल क्योंकि प्लस है माइनस है कट गया, अब 4x अब 4x 8x होगा कि नहीं, 29 बराबर 13। अब देखो ध्यान से क्या आएगा, 8x हो गया, उसके बाद 13 ये वाला जाएगा होने तक क्या होगा माइनस में 8x, तो 13 में से घटाओ ये माइनस में आएगा आंसर कितना, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 8x, तो x बराबर कितना आ गया -16/8, कितना आ गया -2, तुम्हारा -2 आ रहा है। ठीक है, देखो इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो x का मान निकल गया कि नहीं, तो पहले से देखो तुम्हारा 0 तो निकला हुआ है, बाइक नियामक नहीं निकला, x निकल गया, तब बिंदु का निर्देशांक निकल गया कि नहीं, यानी P का निर्देशांक कौन था, x और 0 था कि नहीं, तो x बराबर क्या आ गया -2 0, तुम्हारा यही आंसर हो गया। क्लियर, तो सिर्फ इसके पहले मिल रखे थे, लेकिन इसने सिर्फ थोड़ा सा अंतर दे दिया क्या कि बिंदु x अक्ष पर दे दिया, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि जब x अक्ष पर होता है तो हमारा बाई नियामक 0 होता है, अगर यही क्वेश्चन बाई अक्ष पर रहता तो यहाँ 0 लेते हैं, यहाँ बाई लेते तो उसमें बाई का मान निकलता, ठीक ना। तो ये बात का ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अरे कहाँ चल गए लोग, अगला क्वेश्चन है बाई अक्ष पर, या अगला क्वेश्चन दे ही दिया, बाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने सम माने बराबर, दूर है, ठीक ना। तो सिंपल दम ऐसे दम बनाना है, लेकिन सिर्फ यहां पर चेंज कर देना क्या,
10वां के दूसरा में यहां मान लेंगे सॉरी बाई पर बिंदु है तो x बराबर 0 यहाँ बाई, तो बाई बराबर यहाँ तुम्हारा निकलेगा। क्लियर, जब सेम टू सेम ऐसे बनाना, आंसर तुम्हारा दम आ जाएगा। क्लियर, तो तुम्हारा आज तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला। ये तीनों आज जो बताएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करा कि सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु संरेख। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह बहुत अच्छे तरीके 3 विधि से इसको बताएंगे संरेख करने के लिए। और 1 मिनट के अंदर तुम्हारा ये बिंदु संरेख होगा। जो तुम कहीं भी पढ़ी होगी तो हमको तो उम्मीद है कि नहीं बताया होगा वो मेथड, जो मेथड से हम बताएंगे। आई संरेख वाला पूछ देता है सिद्ध करने के लिए, तो ये वाला कल की वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसको 3 तरह से हम बताएंगे कल, ठीक ना। अब बहुत ही अलग तरीका से बताएंगे, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा संरेख वाला। अगर बताया होगा कोई टीचर तो ठीक है, नहीं तो हम तो कल बताएंगे करेंगे, ठीक ना। तो इतना रिवीजन करना है तीनों का, ठीक ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में